Hello students, welcome to my channel. Students, in this video, we will obtain the formula for electric field intensity for an infinite long charged wire. But here we will not use Gauss law. यानी जैसे हम चैप्टर 1 में हम इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए, शीट के लिए, शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं, डिड्यूस करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ पर हमें इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन भी करना है और गॉस लॉ को यूज नहीं भी करना है, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एक इमेजिन करेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर इस तरह से, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर को बच्चों एक्स एक्सिस पर यहाँ पर प्लेस किया है। सो ऐसा समझ लीजिए जैसे इसका जो लेफ्ट एंड होगा बच्चों, वो कहाँ पर होगा, माइनस इन्फिनिटी पर होगा, और जो इस वायर का राइट एंड होगा वो प्लस इन्फिनिटी पर होगा, और वायर का मिड पॉइंट हमने प्लेस किया है ओरिजिन पर, राइट। और ओरिजिन यानी वायर के मिड पॉइंट से आर दूरी पर, यहाँ पर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिड्यूस करना है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। सो हमें इसे करने के लिए थोड़ा कुछ एज्यूम करना होगा, कंसीडर करना होगा। कंसीडर क्या करते हैं कि एक वायर हमने यहाँ पर कंसीडर की है, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों लैम्डा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, राइट। और यहाँ से मिड पॉइंट से हम एक्स दूरी पर यहाँ पर एक चार्ज एलिमेंट यानी छोटा एलिमेंट, बहुत स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि वायर जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है, यानी कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। और एक सेगमेंट की जो लेंथ है बच्चों वो dx होगी। सो अगर इसकी लेंथ dx होगी, सो इस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट पर चार्ज होगा dq, दैट इज इक्वल टू लैम्डा dx, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई हमने उसकी लेंथ से कर दी dx से, राइट। सो ये जो चार्ज एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है इस वायर पर, जो कि x दूरी पर है सेंटर से, मिड पॉइंट से वायर के, इस चार्ज एलिमेंट से पी पॉइंट कितना दूर हो गया, क्या डिस्टेंस हो गई चार्ज एलिमेंट से पी पॉइंट की, वो हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इस चार्ज एलिमेंट पर जो चार्ज है बच्चों वो है डी क्यू, राइट। तो पी पॉइंट की हमें डिस्टेंस पता है चार्ज एलिमेंट से, और उस चार्ज एलिमेंट पर कितना चार्ज है वो भी हमें पता है। सो दिस इज हाउ हम आगे क्या ऑब्टेन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट डी क्यू। सो चार्ज एलिमेंट डी क्यू की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला की यूज किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ओके। सो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डीई से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। डीई मतलब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक सिंगल चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ऑब्टेन की है। सो क्योंकि इस पर स्मॉल चार्ज है तो इसका जो फील्ड होगा वो भी हमने माना है स्मॉल, यानी डीई माना है, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जो डी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी इस तरह। तो अगर हम चाहें तो इस डी को रिजॉल्व कर सकते हैं एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, यानी एक साइन कंपोनेंट में हम इसे कर सकते हैं रिजॉल्व, और एक कॉस कंपोनेंट में। सो ऊपर की तरफ जो है डी वाई है ये होगा बच्चों कॉस कंपोनेंट, और डी एक्स जो होगा ये होगा साइन कंपोनेंट, राइट। तो इस तरह से हम इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर हम राइट में यानी इस वायर में मिड पॉइंट से लेफ्ट में एक्स दूरी पर एक यहाँ पर भी एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लें, जिसकी वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्टेन करेंगे, सो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन कंपोनेंट होगा राइट में और एक कोस कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ। तो हम देखेंगे कि वायर के दोनों साइड जो चार्ज एलिमेंट होंगे अपोजिट में एकदम इक्वल दूरी पर, उन दोनों के साइन कंपोनेंट एकदम अपोजिट होंगे, लेकिन कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। सो साइन कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, यानी फॉर ऑल द चार्ज एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फॉर ऑल द चार्ज एलिमेंट्स जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सभी कंपोनेंट्स के सिर्फ कॉस कंपोनेंट यहाँ पर इफेक्टिव होंगे, यानी इफेक्टिव कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट फॉर ऑल द चार्ज एलिमेंट्स, यानी जिनसे ये पूरी वायर बनी हुई है, जो हमने एज्यूम किया है शुरू में।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई वाई, दैट इज डी ई कोस थीटा। यानी अगर हम देखें इधर डी है तो इधर क्या होगा इसका कंपोनेंट डी ई कोस थीटा। सो डी ई वाई क्या होगा, डी ई कोस थीटा, राइट। अब यहाँ से हमने इसमें डी ई की वैल्यू पुट कर दी। ऊपर हमने डी ई की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन की है, यानी 1/4 पाई नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है डी ई में फिर आगे चलकर, राइट। और फिर हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर डी ई वाई आया है ये सिर्फ एक सिंगल चार्ज एलिमेंट की वजह से आया है। ऐसे ही इसमें कितने चार्ज एलिमेंट होंगे, सभी चार्ज एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर सभी के कोस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। सो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पी पॉइंट पर आएगी वो सभी चार्ज एलिमेंट के कोस कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कोस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करके आएगी। सो हम क्या कर देंगे, डी वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट होंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट। डीई की वैल्यू हो जाएगी डीई कॉस थीटा और लिमिट्स होंगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों रखा है हमने, क्योंकि वायर का जो लेफ्ट एंड है वो माइनस इन्फिनिटी पर है और राइट एंड प्लस इन्फिनिटी पर है, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, राइट। सो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फुल वायर के लिए यानी लिमिट ना रखें, हम क्या करें, हम मिड पॉइंट से राइट एंड तक की लिमिट रख लेते हैं। यानी मिड पॉइंट है जीरो पर, जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है, और वहां पर राइट एंड में एक्स की वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी। सो अगर हम हाफ वायर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं, सो उसका ट्वाइस होगा फुल वायर के लिए। यानी हम अगर हम यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी भी होती है मैथ्स में, अगर हम यहाँ पर लिमिट्स चेंज करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जगह हम जीरो से इन्फिनिटी करते हैं तो हम उसका ट्वाइस अगर कर दें तो वो इसी के इक्वल होगा, राइट। इसी तरह हमने यहाँ पर लिमिट्स को चेंज किया, यानी जीरो से इन्फिनिटी किया, लेकिन शुरू में हमने यहाँ पर टू लगा दिया। डी की वैल्यू हमने यहाँ पर फिर अगेन पुट कर दी है। यहाँ से हमने डी की वैल्यू पुट कर दी है, यानी जो एक एलिमेंट की वजह से जो हमारा फील्ड होता है। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट करते जाइए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी हम यहाँ से लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। सो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब बाहर आएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, नीचे 2 बचेगा, तो ये जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी एज इट इज रहेगा, राइट। अब आप इस ट्राइंगल में देखें पी ओ डी एक्स, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर, तो इस ट्राइंगल में बच्चों टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा बच्चों यहाँ पर एक्स अपॉन आर, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो एक्स क्या होगा, आर टेन थीटा। अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें, राइट, सो होगा डी एक्स इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम इस एक्स और डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, राइट। तो हम पाएंगे डी एक्स की जगह हमने रखा बच्चों आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड एक्स की जगह रख दिया आर टेन थीटा। सो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ से दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट आर से नीचे वाले आर की पावर कैंसिल हो जाएगी, राइट, और सेक स्क्वायर थीटा से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से आर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की, इस एक्सप्रेशन में लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में लिमिट जीरो से पाई बाई टू है। यानी यहाँ पर वेरिएबल हमारा था, देखिए यहाँ पर वेरिएबल था एक्स, यानी इंटीग्रेशन में डी एक्स है, सो हमने लिमिट रखी जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन अगर हमारा वेरिएबल अब एंगल आ गया है, राइट, क्योंकि हमने देखे यहाँ से एक्स को थोड़ा सा एक्स को एंगल में कन्वर्ट कर लिया है, यानी यहाँ पर अब हमारी जो वैल्यू है वो एंगल पर डिपेंड कर रही है। सो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो भी एंगल वाली होंगी। सो यहाँ पर एंगल, अगर हमारा चार्ज एलिमेंट यहाँ पर है इस जगह, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर हमारा चार्ज एलिमेंट जो हमने लिया है लास्ट लिमिट वो ली है राइट एंड में पॉजिटिव, यानी प्लस इन्फिनिटी पर, सो वहां पर इस पी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें प्लस इन्फिनिटी से, सो ये बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा एक्स एक्सिस के। सो उस समय ये एंगल कितना होगा, उस समय ये एंगल होगा 90 डिग्री का, राइट। तो इसीलिए हमारी जो लिमिट होंगी वो जीरो से 90 डिग्री होंगी थीटा के लिए, ओके। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देना है और लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देनी है, राइट।
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर रहेगा और हम cos थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन करेंगे, यानी cos थीटा का इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट sin थीटा। फिर हम एक बार थीटा की जगह पाई/2 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, sin 0 0 होता है और sin पाई/2 1 होता है। सो इस तरह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है। और हमने यहाँ पर गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का यूज भी नहीं किया है। So this is how we find the formula for electric field intensity in case of infinite long charge wire without using Gauss theorem or Gauss law. Thanks for watching PPC.